अच्छा चलो। हाँ, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये बड़ा विवादास्पद काल है और बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर का नाम है वह आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल का जो समय है संवत 1050 से लेकर के 1375 तक माना गया है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसका विकास संस्कृत भाषा से, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। तो संवत 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। इस आदिकाल के नामकरण में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इस आदिकाल का नाम अलग अलग रूप से दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया है। उन्होंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उस समय तक केवल जो रचनाएं मिली वह सब वीरताओं से संबंधित थी, या कहें कि राष्ट्र साहित्य उनको मिला। इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति थी वह वीरता की थी, इसलिए उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रख दिया। इसके अलावा जो और विद्वान हैं डॉक्टर गिरीसन, उन्होंने इस काल का नाम चारण काल रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने इस काल का नाम आदिकाल रखा। मिश्र बंधु हैं, उन्होंने इस काल का नाम प्रारंभिक काल रखा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने इस काल का नाम संधि काल एवं चारण काल रखा। राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल का नाम सिद्ध और सामंत काल रखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। इन सारे नामों के ऊपर पूरी तरह विचार करने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि इस काल का नाम आदिकाल ही उपयुक्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसलिए है क्योंकि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, इसमें कई प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। इन सारी प्रवृत्तियों का जो समन्वय है वह आदिकाल के नाम में हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से हम इस काल को देखें तो हर्षवर्धन के बाद में राजपूत काल आया और राजपूत काल के बाद में इस्लाम आया। तो एक तरह से देश के अंदर झगड़े फसाद की स्थिति बन रही थी। बौद्धिक जो सन्यासी थे वे योगाचारों के ऊपर बल दे रहे थे। सामाजिक रूप से देखें तो समाज में जाति व्यवस्था का बोलबाला था। लोग तरह तरह की जातिगत मतभेद, ऊंच नीच का भेदभाव, इसकी प्रमुखता थी। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति चरम उत्कर्ष पर थी। मुस्लिम संस्कृति का थोड़ा प्रभाव बढ़ रहा था।
तो इससे हिंदू संस्कृति प्रभावित होने लग गई थी। आदिकाल में दो संस्कृतियों का एक तरह से संक्रमण, ह्रास और विकास की गाथा है। जो एक तरह से हिंदू और इस्लामी जो संस्कृति है, इन दोनों का प्रभाव इस काल में देखने को मिलता है। आदिकाल में साहित्य कौन कौन सा है? तो आदिकाल के अंदर जो साहित्य मिला उसको हम रासो साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, गद्य साहित्य है। तो इन 6 भागों में हम इस साहित्य को हम बांट सकते हैं। जहाँ तक आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, तो वैसे तो आदिकाल बहुत विवादास्पद काल है, लेकिन इस काल के अंदर जो भी रचनाएं मिलती है, उन रचनाओं के आधार पर इस काल के अंदर निम्न प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। पहली बात तो क्या है कि एक वीरता की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये राजपूतों का काल था। राजा युद्ध में विश्वास करते थे और जो उनके दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवियों ने राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इस काल का नाम ही वीरगाथा काल रख दिया था। लेकिन वीरता के अलावा और प्रवृत्तियां भी इस काल में देखने को मिलती है। रस के रूप में देखें तो युद्धों का वर्णन करने के कारण वीर रस तो था ही, लेकिन श्रृंगार की प्रवृत्ति भी इस काल में देखने को मिलती है। एक जो विशेषता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि जितने भी कवि थे वे सब दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा किया करते थे, उनकी वीरता का वर्णन किया करते थे, ताकि राजा खुश होकर के उनको रखे और इनका समय आसानी से गुजर जाए। इसके अलावा जो आदिकाल का जो समय है, तो उस समय जो राजा है वह अपने सीमित क्षेत्र को ही महत्व देते थे। उसी में उनकी राष्ट्रवाद की भावना थी। उसी वह जो अपना इलाका था उसी को वह एक राष्ट्र के रूप में मानते थे। तो आदिकाल के अंदर रासो काव्य की भरमार है। जितने भी जो काव्य हैं वह अधिकतर रासो काव्य हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है, खुम्मान रासो है, हम्मी रासो है। तो इस प्रकार से जितने भी काव्य हैं वे सब रासो काव्य के रूप में लिखे गए। दरबारी कवि होने के कारण इन राजाओं ने के युद्धों का और श्रृंगार का जो वर्णन है कवियों ने प्राथमिकता से किया। जहाँ तक आदिकाल की भाषा का प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग आदिकाल में मुख्य रूप से किया गया, क्योंकि पुरानी हिंदी थी अपभ्रंश, नए रूप में वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जहाँ तक आदिकाल की छंदों का प्रश्न है, तो आदिकाल में मूलतः छप्प है, रोला है, दोहा है, तोमर है, तोटक है, गाथा है, गा है,
उल्लाला है, इन छंदों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। हालांकि कवियों को छंदों और अलंकारों का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इन छंदों का अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। उपमा, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, इस तरह के अलंकार भी आदिकाल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा काल आदिकाल से जुड़ा हुआ है वह है भक्ति काल, क्योंकि हमारे जो पेपर का नाम है आदिकाल एवं भक्ति काल है। तो 1050 से 1375 तक आदिकाल, इसके बाद में जो काल है वह भक्ति काल। इसका समय 1375 से लेकर के 1700 तक माना गया है। क्योंकि जो भक्ति की प्रवृत्ति है वह आदि काल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस काल में सिद्ध सामंत काल था, सिद्ध थे, नाथ साहित्य था। तो ये लोग क्या है, किसी न किसी रूप में भक्ति को महत्व देते थे। तो इसकी जो जड़ है हमें आदि काल में देखने को मिलती है। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। वैदिक काल से ही भक्ति की परंपरा थी, और जब ये मुगल काल आया, मुगल काल के समय अपने तुलसीदास जी और सूरदास जी, इन्होंने राम और कृष्ण भक्ति के ऊपर विशेष बल दिया। समाज में क्या था कि ऊंच नीच का भेदभाव था। तो इन संतों ने, महात्माओं ने ऊंच नीच की भेदभाव का विरोध किया। और भक्ति के दो रूप उस समय देखने को मिलते हैं, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर ईश्वर को निराकार के रूप में माना जाता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है। इन दोनों के और दो भेद हैं। निर्गुण के अंदर दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है जिसको संत कावधारा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी प्रेरणाश्रयी शाखा जिसको सूफी कावधारा के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सगुण भक्ति है उसके अंदर भी दो प्रकार की धाराएं हमें देखने को मिलती है। ये राम भक्ति शाखा है और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास। अष्ट साप के कवि में हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को महत्व दिया। तो भक्ति काल का जो साहित्य है वह काफ़ी समृद्ध माना जाता है, और आज भी तुलसीदास जी को सामाजिक मान्यता मिली हुई है। उनके जो रामचरितमानस है उनके आज भी पाठ किए जाते हैं। तो निर्गुण जो है ये ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। ये उनका ये मानना है कि गुरु की उपासना से, गुरु के साथ रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने गुरु को महत्व दिया है, निर्गुण वालों ने सत्संगति को महत्व दिया है, बाह्यडम्बरों का विरोध किया है, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। इसके अलावा जो सूफी काव्यधारा है उन्होंने ईश्वर को नारी के रूप में माना है,
उनका ये मानना है कि प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। इन संतों ने भवदेववाद का इनका विरोध किया और कबीर की जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, क्योंकि जो साधु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, उनमें कई भाषाओं के शब्द मिश्रित हो जाते थे। सूफी जो कवि हैं उनके अंदर जायसी, कुतुबन, मंजन ये महत्वपूर्ण है। वैसे ही संतों में कबीर के अलावा दादू, रैदास, नानक ये सारे संत कवि। जो सूफी कवि हैं उनका ये मानना है कि जो ईश्वर है वह प्रेम से पाया जा सकता है। इन्होंने लौकिक जो कथा थी उन लौकिक कथाओं को ही अलौकिक रूप प्रदान करके और जन सामान्य में ये प्रसिद्ध किया कि ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है। सगुण भक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें एक राम भक्ति शाखा है जिसके जो प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की खासियत ये है कि इन्होंने अपने समय में जो अलग अलग विचारधाराएँ थी, कोई ज्ञान को महत्व दे रहा था, कोई भक्ति को महत्व दे रहा था, कोई निर्गुण को महत्व दे रहा था, कोई सगुण को महत्व दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जितनी भी विरोधी विचारधाराएँ उनमें तालमेल बिठा करके ये कहा कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, आप निर्गुण को मान लो, सगुण को मान लो, है तो वह ईश्वर की ही भक्ति। ऐसे ही जो कृष्ण भक्ति हैं उसके महत्वपूर्ण कवि सूरदास हैं। वैसे अष्ट छाप के कवि हुए हैं जिसमें सूरदास के अलावा नंददास है, छीत स्वामी है, कुंभन दास है, चतुर्भुजदास है। तो इन सारे कवियों ने कृष्ण की भक्ति के ऊपर बल दिया है। इनका ये मानना है कि निर्गुण ईश्वर से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती, उसको कहाँ ढूंढे, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें। विशेष करके जो महिलाएं हैं उन्होंने निर्गुण ईश्वर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो सगुण भक्ति को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। तो उन्होंने राम को और कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। सूरदास ने कहा भी है कि भाई गोपियों के माध्यम से कहलवाया है कि हम अपने दूध को छोड़ करके खारे कुएं का पानी क्यों पिए। मतलब उनकी गोपिकाओं के लिए जो कृष्ण है वह सहज सुलभ थे और जो निर्गुण है उनको उन्होंने कड़वी ककड़ी के रूप में बताया है, खारे कुएं के पानी के रूप में बताया है। कहने का मतलब नारियों के लिए निर्गुण की उपासना करना बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए उन्होंने सगुण भक्ति के ऊपर उन्होंने बल दिया। तो भक्ति काल के अंदर जो साहित्य रचा गया ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि जो साहित्य कबीर ने, जायसी ने, तुलसी ने और सूरदास ने उपलब्ध कराया, वैसा साहित्य आज तक हिंदी साहित्य में नहीं है। इन्होंने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से और जन सामान्य की भाषा में अपनी बात को कहा।
तो जो लोग पीड़ित थे, कई कुरीतियों में, अंधविश्वासों में जो फंसे हुए थे, तो उनको एक संबल मिला और उन सब लोगों ने किसी न किसी रूप में या तो निर्गुण भक्ति को अपना लिया, जो लोग निर्गुण भक्ति से संतोष नहीं थे उन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया। तो हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, स्वर्ण काल है, जिसमें कालजयी साहित्य रचा गया, जिसको आमजन आज भी स्वीकार करता। कबीर के जो दोहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे गए हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि इससे कोई प्रभावित नहीं हो सके। धन्यवाद।